सुख और दुख मनुष्य को अपनी मनोवृत्ति के अनुसार मालूम पड़ते हैं। कुछ व्यक्ति दुख में भी खुश रहते हैं और कुछ सुख में भी दुख खोजकर दुखी होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी कोई दुख में भी खुश है तो कोई सुख में भी दुखी, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ व्यक्ति यात्रा पर निकले। रात के अंधेरे में वे रास्ता भटक गए और एक पहाड़ी नदी के किनारे रात गुजारने के लिए ठहर गए। लेटे लेटे एक बोला, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख से हाल बेहाल है और इस पथरीली भूमि में पड़े हुए हैं। न सोने का ठिकाना है न भोजन का। उसकी निराशा भरी बातें सुनकर उसका दूसरा साथी बोला, घर पर रहते हुए सुख सुविधा का जीवन भी तो बिताते हैं। संसार के हर क्षेत्र में सुख और दुख साथ चलते हैं। जिसने दुख का दर्द नहीं सहा वह सुख का सच्चा आनंद भी नहीं ले सकता। तभी तीसरे व्यक्ति ने कहा, सही है भाई। वे बातें कर ही रहे थे, तभी एक साधु आया और बोला, तुम लोग सुबह उठकर जब चलने लगो तो एक एक मुट्ठी इस नदी की रेत अपनी अपनी जेबों में भर लेना। उस बालू को दोपहरी में सूरज की रोशनी में देखना, तुम्हें दुख और सुख के दर्शन हो जाएंगे। यह कहकर साधु वहां से चला गया। सुबह वे लोग उठे और साधु के निर्देश के अनुसार सबने एक एक मुट्ठी नदी में से रेत अपनी अपनी जेब में डाल ली और चल पड़े। दोपहर को जब उन्होंने रेत को देखा तो आश्चर्य के मारे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जिसे वे रेत समझ रहे थे वे रत्न थे। जो संतोषी थे वे तो प्रसन्नता से चहकते हुए बोले, हम माला माल हो गए। किंतु जो निराश मनोवृत्ति के थे वे बोले, अरे तुम हंस रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए। ऐसा कहकर वे मुंह लटकाए बैठ गए। साथियों ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, यह सोचो कि एक मुट्ठी रेत की जगह हम थैला भर रेत भी तो ला सकते थे। अपने निराश साथी की बात सुनकर बाकी हंसते हुए बोले, उस साधु को मालूम था कि यह थैला भरने को बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए उसने एक मुट्ठी रेत ही रखने को कहा। लेकिन हमें जीवन में हर स्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई एवं शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।